हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका अपना रवि एक बार फिर। बच्चों, हमने कोर्स शुरू किया था स्पोकन इंग्लिश और हमने कहा था हम कम से कम दिनों में, कम से कम वीडियो में इंग्लिश को सीख लेंगे। कौन सी इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश। अब कितने सारे ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी आप इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी केपेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप इंग्लिश बोलने वाली इंग्लिश को भी बोलते ही नहीं, आप सिर्फ उसको रटते हैं। आपके पास नॉलेज है लेकिन आप बोलना नहीं जानते। तो चलो हम कोशिश करते हैं कि आप बोल पाए विद नॉलेज। तो बच्चों, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे 8 है। ठीक है, हमने डे 1 से लेके सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, सेंटेंस के टाइप के बारे में पढ़ा है, सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट पढ़ा है हमने, सेंटेंस का पार्ट है। हेल्पिंग वर्ब को हमने डिस्कस किया था, टेंस वाइज उसे डिस्क्राइब किया था। फिर हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में। ठीक है, वर्ब में बेस वर्ब पढ़ी थी। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके अलावा आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमने आपको कहा था सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला सेंटेंस किया था सिंपल प्रोग्रेसिव एक्शन या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन। फिर हमने पास्ट का भी किया और फ्यूचर का भी किया। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक और एक्शन जो कि बहुत अच्छा एक्शन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात फील कर रहा हूँ कि आप लोग बच्चे कितनी भी इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि भैया हम सर इतनी इंग्लिश सीखने के बाद भी हम जो घर में रेगुलर भाषा में जो वर्ड बोलते हैं, जो शब्दों का यूज करते हैं, वो हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के बाद आज ही एक और वीडियो डालूंगा। उस वीडियो में क्या होगा, हम 5-5 या 10-10 ऐसे सेंटेंस करेंगे, 5 से लेकर 10 तक, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, मस्ट वॉच। क्योंकि अगर 5-5, 10-10 सेंटेंस हम डेली लाइफ के करेंगे तो हम 15-20 वीडियो के अंदर कम से कम 100 सेंटेंस कर लेंगे। और 100 सेंटेंस का मतलब है कि हम डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेंटेंस। आज हमारा सेंटेंस होगा बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। बच्चों, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम चल रहा है, या कुछ काम हो रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। हम अक्सर पढ़ लेते हैं कुछ काम चल रहा है, हो रहा है, कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं। ठीक है, ये और हवा चल रही है, या मैं चल रहा हूं, या मैं सो रहा हूं, कुछ काम चल रहा है। ठीक है, और कुछ काम कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जो बता रहे हैं उसमें आप हर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं क्या, रहा है। तो हम एक्शन को पहचानेंगे कैसे कि उसमें रहा लगा होगा? नहीं, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता नहीं है वो दिखता है। जैसे मैं बैठा हूं, आपको दिख रहा है ना, मैं बैठा हूं, तो कुछ काम हो रहा है। देखो, जैसे मैं बोलता हूं मैं लिख रहा हूं, तो यहां तो आप रहा है से पहचान लो कि कुछ काम कर रहा हूं या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो बताओ यहां पर रहा है वर्ड नहीं है? नहीं है ना वर्ड। आप लोग वर्ड से ही तो पहचानते हैं, स्टेटमेंट से। लेकिन कई बार हमें ना फील भी लेना पड़ता है उसका कि उसके कहने का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है। मैं बैठा हूं, उसका मतलब ये है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, कुछ काम हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आप साइंस में पढ़ते हैं ना, वर्क, जिस काम में एनर्जी लगती है वो वर्क होता है। अगर मैं बैठा हूं तो मेरी बॉडी में एनर्जी लग रही है, अगर मैं एनर्जी छोड़ दूं तो मैं गिर जाऊंगा, यू नो। ठीक है, छत पर बिल्ली बैठी है, तो वो बैठी है तो एनर्जी लग रही है, क्योंकि बैठने के लिए एनर्जी चाहिए आपको। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है ना, वर्क हो रहा है ना। तो जब वर्क हो रहा हो, मैंने घड़ी पहनी है, दिख रहा है, ये पहनी है, मतलब कुछ काम हो रहा है। आई एम वेयरिंग दिस वॉच। ठीक है, मैंने ये घड़ी पहनी हुई है, तो कुछ काम हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें रहा है लिखा हो।
नहीं भी होगा तो आप समझ लेना कि कोई चीज कंटिन्यूटी में है या नहीं है। ठीक है, चलो आज हम पहले इसके स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था हम लोग हर चीज को एक स्ट्रक्चर से फॉलो करते हैं। जैसे कि 4 टाइप बताया, अफर्मेटिव, सिंपल बोलते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बच्चे ज्यादातर आपको पता ही है हम इसका यूज करते हैं और इसका यूज करते हैं, और हो सके तो इसका भी कर लेते हैं। इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको पता है सब्जेक्ट इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। मैंने आपको आईएनजी फॉर्म लिखवाई थी ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर के बाद नेगेटिव आ जाता है, इज एम, सॉरी आई छोटा लगाएंगे बच्चों क्योंकि हम पीछे हैं ना, इज एम आर, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब 1 आईएनजी फॉर्म। मैं वर्ब 1 प्लस आईएनजी लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव फॉर्म, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, सिर्फ यस और नो में, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, तो वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव। जैसे कि इज एम आर आ जाएगा आगे, इज एम आर, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपको पता है क्या आता है, आपका नॉट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट में मैंने सब लिखा है, आप समझ गए होंगे, ये रोज करवा रहा हूं मैं, सब्जेक्ट ही है। और एन से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और एफर्मेटिव या सिंपल। इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों मैंने यहाँ आईएनजी नहीं लिखा, आप नोट करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने सबको सही लिखा है। तो बच्चों ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कौन सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन। कल हम खुद पढ़ेंगे, अगर आप समझदार हैं, समझ चुके हैं मेरी बात को, तो याद करो मैंने आपको जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन कराया था तो उसके बाद पास्ट कराया था, तो क्या चेंज हुआ था, सिर्फ यहाँ चेंज हुआ था। तो पास्ट में भी क्या चेंज हो जाएगा, यही चेंज हो जाएगा। चलो वो बात हम कल करेंगे, फिलहाल हम यही समझते हैं कि कुछ काम कर रहे हैं। जो हमने प्रोग्रेसिव किया था उसमें क्या करता बच्चों, उसमें था कि कुछ काम करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं जाऊंगा और उस काम को करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं जाना वाला नहीं है, मुझे वो काम करना है, मैं कुछ काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं पानी भरने जा रहा हूं, नहीं मैं पानी भर रहा हूं, ये फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है, जाकर कोई काम या आकर कोई काम करना होगा तो प्रोग्रेसिव लगेगा, लेकिन वो काम अगर मैं कर रहा हूंगा उसी वक्त तो वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस एक्शन होगा। ठीक है, इस बात को और अच्छे समझते हैं, पहले स्टेटमेंट को उतार लो, उसके बाद हम समझते हैं इसको जरा कुछ एग्जाम्पल लेके। स्टेटमेंट को लिखे रहने देता हूं मैं आपको, मिटा रहा हूं मैं इसको, हमारे पास जगह थोड़ी कम है, आपको दिख ही रही है। देखिए बच्चों, जैसे मैं कहता हूं रवि बोर्ड पर लिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव बोलेंगे तो रवि बोर्ड पर नहीं लिख रहा है, और इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो क्या रवि बोर्ड पर लिख रहा है, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलेंगे तो क्या रवि बोर्ड पर नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो आप चारों तरीके सीख चुके हैं। हम कोशिश करेंगे एक सेंटेंस को चारों तरीके से कन्वर्ट करने का, लेकिन बाकी एग्जांपल होमवर्क में भी दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर रवि कुछ काम करने जा रहा है, कर रहा है, कर रहा है, क्या कर रहा है, राइटिंग। तो देखो बच्चों, सब्जेक्ट कौन है, रवि। ठीक है, रवि कोई नेम है, नेम के साथ क्या लगता है, इज या एम या आर, इज लगता है। रवि इज राइटिंग,
राइट, WRITE, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। और आईएनजी लगने के बाद आई हट के आईएनजी लग जाता है, राइटिंग, डबल टी लग जाता है, सॉरी TING लग जाता है, ठीक है, राइटिंग। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। रवि इज राइटिंग ऑन बोर्ड, BOARD, रवि इज राइटिंग ऑन बोर्ड। तो आपको क्या करना है, रवि इज राइटिंग ऑन बोर्ड। अगर इसको नेगेटिव बनाए तो रवि बोर्ड पर नहीं लिख रहा है, लिख देते हैं इसको भी, रवि बोर्ड पर नहीं लिख रहा है। सो सिंपल, सब्जेक्ट रवि, इज, बस नॉट आ जाएगा। स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखा है ना, रूल को ध्यान से देखना। रवि इज नॉट राइटिंग ऑन बोर्ड, ठीक है। ये था हमारा सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव कर दें तो क्या लग जाएगा, क्या रवि बोर्ड पर लिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सेम यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, और इज कहाँ आ जाएगा, आगे। तो यहाँ से इज मिटाएंगे और यहाँ लिख देंगे, इज रवि राइटिंग ऑन बोर्ड, इज रवि राइटिंग ऑन बोर्ड। तो आपको ये तो अच्छा है, आपको समझना है, और आपको स्लो स्लो ही बोलना है, कोई फास्ट अपने आप को फन्ने का नहीं समझना फिलहाल में, लेकिन हाँ फन्ने का आप बन जाएंगे बहुत जल्दी। फिलहाल आपको पहले स्लो स्लो बोलना, इज रवि, क्योंकि इंट्रोगेटिव बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, और क्योंकि आपने कभी बोला नहीं, यूजुअली आप इसे घर पे यूज भी नहीं करते। तो इज रवि राइटिंग ऑन बोर्ड, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो क्या रवि बोर्ड पर नहीं लिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आता, क्योंकि पर्सनवाचक है। इज रवि नॉट राइटिंग ऑन बोर्ड, ठीक है। तो आपको आराम आराम से बोलना है, और मुझे पता है कि अभी आपको लगेगा अजीब सा बोलने में, लेकिन जब आप सीख लेंगे, कर लेंगे और मेमोराइज कर लेंगे इसको अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आप जब बोलेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये ऑड है। क्योंकि ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जो काम हम पहली बार करते हैं वो हमें ऑड लगता है, लेकिन बाद में उसकी हमें आदत हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो एक और करते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल लगे। एक मिनट आप देखो, मैं देखू, हाँ, तो देखो ये तो हम आराम से पहचान गए कि इसमें रहा लगा हुआ है, कुछ काम कर रहे हैं। अब मैं बोलूं कि उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, उन्होंने शर्ट पहनी हुई है। अब आप बोलोगे कि हमें कहीं भी इस एक्शन के अंदर रहा नहीं दिख रहा, और स्टेटमेंट में रहा है। लेकिन देखो, अगर किसी ने कोई शर्ट पहनी हुई है तो टाइम पहनी हुई है ना, पहन के उतार तो नहीं दी ना, कुछ काम खत्म तो नहीं हुआ ना, कंटिन्यू चल रहा है ना, शर्ट पहने हुए है, अभी भी शर्ट उसके बॉडी पर है, तो ये कंटिन्यूटी है। यहाँ पर रहा है नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये कंटिन्यूस वाला है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने घड़ी पहनी हुई है, ठीक है, चाबी लटकी हुई है, ठीक है, और तवा रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, कुछ भी, कुछ काम हो रहा है, ठीक है। उन्होंने को आपको पता है क्या बोलते हैं, दे, और दे के साथ लगता है आर, दे आर। शर्ट को हम क्या करते हैं, पहनने को क्या बोलते हैं, वियर। आप लोग वियर चिल्लाते हो, जो कि गलत होता है। एक्चुअल में होता क्या है, वेयर। क्या होता है, वेयर, ठीक है। एक तो देखो, जैसे दे आर वेयरिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगेगी, वेयर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, दे आर वेयरिंग द शर्ट, दे आर वेयरिंग द शर्ट, ठीक है, दे आर वेयरिंग द शर्ट। अब तो आप मुझे पता ही है, नेगेटिव बनाए लोगे, दे आर नॉट वेयरिंग द शर्ट। और अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो आर दे वेयरिंग द शर्ट, और अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बात करें, आर दे नॉट वेयरिंग द शर्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई टफ वाली बात नहीं है। जैसे मैंने शर्ट लिखा है तो आप कुछ और लिख सकते हैं, पहना बोला है तो रखी हो सकती है, घड़ी हो सकती है। जैसे मैं बोलता हूं एक और चीज, वह दुकान के पास खड़ी है,
तो वह खड़ी है लड़की है, शी इज। अब खड़ी है मतलब अभी भी वो वहां खड़ी हुई है, कुछ काम चल रहा है, एनर्जी बॉडी की यूज हो रही है, मतलब काम हो रहा है ना। साइंस की टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। साइंस में हम पढ़ते थे ना कार्य, ऊर्जा कार्य क्या होता है कि ऊर्जा लगाकर विस्थापित किया जाए उसे कार्य कहते हैं, ठीक है। तो कार्य होता है जब एनर्जी हमारी यूज हो रही हो। तो वो लड़की खड़ी है, इसका मतलब उसकी एनर्जी यूज हो रही है। सी इज स्टैंड, ये होता है खड़ा होना, लेकिन आईएनजी लगेगा तो सी इज स्टैंडिंग। अब दुकान के पास, अब क्लोज टू दुकान, नियर टू दुकान, नेक्स्ट टू दुकान, आप सब बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं नियर टू शॉप, ठीक है। नियर की जगह अगर दुकान के बगल में है तो नेक्स्ट टू भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टू या क्लोज टू, क्या हो सकते हैं, क्लोज टू। तो ये तो प्रेपोजिशंस वगैरह हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ ले कि हाँ, कि जरूरी नहीं है रहा है या रही है लगेगा तो ही हमारा कंटिन्यूस होगा, वो हमें पता लग जाएगा कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप इसे करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों वेयर से मुझको बात याद आ गई और बता दूं आपको। जैसे हम लोग बोलते हैं अंडरवेयर, तो ये बेटा अंडरवेयर नहीं होता, ये अंडरवेयर होता है। क्या होता है, ऐसे साउंड आता है वेयर का, ठीक है। और जैसे फीमेल वेयर होता है उसे बोलते हैं लॉन्जरीज, LOUNGERES, लॉन्जरीज। लॉन्गरीज नहीं बोलेंगे इसे, लॉन्जरीज बोलेंगे। लॉन्जरीज का मतलब होता है फीमेल अंडरगारमेंट्स। क्या होता है, फीमेल अंडरगारमेंट्स। फीमेल अंडरगारमेंट्स या लेडी बोल दो, ठीक है। मेंस वेयर, किड्स वेयर, तो ये वेयर होता है, ठीक है। वेयर नॉट वियर, वेयर 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 हम लोग गलत ही बोलते हैं हमेशा। तो ये वेयर होता है, वेयर। वेयर मत बोलना, WHERE ऐसा नहीं लेना चाहिए, वेयर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हमने इस कंसेप्ट को भी समझ लिया। जो भी कोई नई बात होगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। आप चाहते हैं कोई एग्जाम्पल करें, चलो पहले होमवर्क ले लो आप। होमवर्क आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे हाँ, घड़ी वह सब्जियां खरीद रहा है और तुम छत पर बैठी हो, ठीक है। और आप सॉरी को बोलते हैं, सरकार देश को बचाने की कोशिश कर रही है। पता है ना आपको, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है जिसकी वजह से हर किसी की आफत आ रखी है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस कोरोना वायरस से देश को बचाया जा सके। ये तो आप बना लेना बच्चों, इसमें रहा लगाया है मैंने, इसमें रहा नहीं लगाया है, ठीक है। और भी इससे जुड़े सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करना। फिलहाल हम करते हैं सरकार देश को बचाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और एक और सब्जी है ना, जो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपको बताए तो, इसको बोलते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल। बच्चों ये वर्ड है ना टेबल, अगर ये ऐसे लिखा हो ना अकेला टेबल, से बेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंच। अगर ये अकेला लिखा हो टेबल तो सिर्फ टेबल बोलते हैं, जैसे ये टेबल है। लेकिन अगर ये वेजिटेबल है तो वेजिटेबल नहीं बोलेंगे, वेजिटेबल, वेजिटेबल
साउंड का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। कहीं आप बोलो वेजिटेबल, तो ऐसा नहीं है, आप अभी जो मैं सिखा रहा हूँ सीख लो। वेजिटेबल नहीं बोलते, वेजिटेबल बोलते हैं, वेजिटेबल, ठीक है। और ये होता है टेबल, ठीक है, तो याद रखना। और खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज या बाय, क्या बोलते हैं, बाय। और आईएनजी लग जाएगा तो बाइंग बन जाएगा, ठीक है। बैठने को सिट, और आईएनजी लग जाएगा तो सिटिंग, SITTING, ठीक है। चलो हम ये वाला सेंटेंस बनाते हैं। सरकार देश को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार द गवर्नमेंट सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है बच्चों, प्लूरल नहीं है, क्योंकि सरकार ये सुनना है, सरकार है। द गवर्नमेंट इज, कोशिश करने को बोलते हैं ट्राइंग। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेव कंट्री, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेव कंट्री। अगर नेगेटिव आता, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, तो उनकी गवर्नमेंट कोई कोशिश खास कर नहीं रही है। तो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट ट्राइंग टू सेव देयर कंट्री, मतलब वो अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। सरकार अपने देश को, यहाँ पे अपना वर्ड लगा दी, थोड़ा सा हम अपने का यूज भी कर लेंगे। सरकार अपने देश को बचाने की कोशिश कर रही है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेव आवर कंट्री। हालांकि क्या बनना चाहिए, देयर कंट्री। सरकार अपने देश को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश हमारा है। देश के सेंस में हम अवर लगा सकते हैं, देयर भी लगा सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेव आवर कंट्री, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी है, हमारी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और बिल्कुल भी घबराए नहीं। इंग्लिश है, कोई आफत नहीं है। जब आप रोज के वर्ड यूज करेंगे, नॉर्मल वर्ड अपने घर से बोलें, अपने आप से बात करें। देखो आपको मैं बात बताता हूँ, हम हेजिटेट होते हैं, और हेजिटेट होने के लिए हमारे पास रीजन है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम हेजिटेट होंगे। लेकिन आप बताएंगे मुझे कि सबसे ज्यादा इंसान किससे घबराता है, हेजिटेट होता है? नहीं बताना, देखो मैं बताता हूँ, अपने आप से। आप किसी के सामने खड़े होकर एक बार को बोल लोगे, लेकिन अपने सामने कभी किसी के सामने खड़े होकर बोल के दिखाओ, आप पे नहीं बोला जाएगा। दूसरी बात, अपने ही कैमरे के सामने अपने आप को रिकॉर्ड करो, आपको नहीं किया जाएगा, आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी और से बात करते हो तो आप फटाफट बात करने जाते हो। घबराहट कब होती है, जब हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा जानता है। तो ठीक है, जानता होगा, हमें क्या करना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। हमें कौन सा ये बताना है कि हम तुझसे ज्यादा बेस्ट है, हम अपने आप को बेस्ट करना है, हमें अपनी नजरों में करना है। तो अगर आपको कोई और इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिल रहा है, तो आप अपने सामने खड़े हो जाए, मेरे के सामने, और अपने आप को, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किलें फेस करना, अपने सामने, अपने आप को मेरे के सामने खड़े करिए और सेंटेंस को बोलिए। पहले हिंदी में सेंटेंस लिख लीजिए कॉपी, फिर बोलिए, और नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए, मैं हूं ना आपके पास, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मैंने आपको ये भी बोला था ना कि मैं डे टू डे लाइफ में भी कुछ सेंटेंस बनाऊंगा, तो मैं वीडियो दूंगा, आज ही दूंगा वीडियो वो, और वो जरूर देखना, क्योंकि वो देखोगे तो वो आप यूजफुल होगी और यूज भी करोगे आप, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।